Hello and welcome to CNN News 18. This is Kamalika Sengupta. Panchayat polls in Bengal is due on 8 July. But Panchayat polls, one area is well known to all for the violence that has taken place in that area. That area is Bhangor in South 24 Pargana. And we have with us the MLA of Bhangor, Naushad Siddiqui. Now, if we say that he is the MLA of Bhangor, Naushad Siddiqui, his introduction will not be very clear, because he is the lone soldier in the assembly who is not a part of BJP, who is not a part of Trinamool Congress, but he has his own party, a new party, which is known as Indian Secular Front. He is the chairman. For the last 2 years, this party, which is now known as a kid in the political bloc, is really putting a little bit trouble for others. And welcome, Naushad, to CNN News 18. First question to you. You are going for campaign, we know. Your opposition, TMC, BJP, everybody is saying that you are responsible for the violence which is taking place in Bhangor. What do you have to say? देखिए, सिर्फ भांगड़ में भी खास करके वायलेंस नहीं हुआ। हर जगह देखिए, जिस दिन से नॉमिनेशन सबमिशन का डेट आया उस दिन से भांगड़, मीनाखा, कैनिंग, बशीराट, जितना भी वीडियो ऑफिस है, वीडियो ऑफिस के घिर के टीएमसी कूंस वालों ने पूरा घिर के रखा है। जो नॉमिनेशन सबमिशन करने जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से, उनको मार के वहां से भगा दे रहे हैं। हम लोग भांगड़ की जनता को, दो नंबर ब्लॉक की जनता को इकट्ठा करके डेमोक्रेटिक वे से हम लोग नॉमिनेशन डालने जा रहे थे। उस वक्त भी हम लोग के ऊपर हमला हुआ। 13 तारीख को पहले हमला हुआ, फिर उसको हमला का हम डेमोक्रेटिक वे से हम लोग उसके खिलाफ मतलब जाके उनको रोक के और हमला को रोक के हम लोग नॉमिनेशन किया था। फिर 15 तारीख को हम लोग का पार्टी कार्यकर्ता कॉमन पीपल को साथ लेके और जो कैंडिडेचर है उनको लेके हम लोग जा रहे थे। उस वक्त फिर हम लोग के ऊपर हमला किया था टीएमसी गुंजरों ने। बाहर से लोग लेके गुंडा बदमाश जो लोग होते हैं विद आर्म्स एंड बॉम्ब्स लेके इन लोगों की मौत भी हो गई। एक आदमी का मौत भी है, डेथ भी हो गई है। 4 आदमी का और जो उसमें उन लोग का आर्म्स जो यूज किया, 4 आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ था। फिर 2 आदमी अभी हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, अभी 2 आदमी हॉस्पिटल में है। पूरा देखिए, जो टीएमसी है अभी यहाँ बंगाल का, वो लोग डेमोक्रेसी का कुछ पार्ट भी नहीं मानते। लोग नहीं चाहते हैं कि ओपोजिशन नॉमिनेशन डाले, क्योंकि अब ये जो 12 साल में बंगाल का हालत ऐसा खराब कर दिया, ऐसा जगह में लेके चला गया। यहाँ का कॉमन पीपल अगर वोट डालने का कोई मतलब जगह मिलेगा तो अपोजिशन में वोट डालेगा, सरकार के पक्ष में नहीं वोट देगा। ये इनका ख्वाब है और ये रियलिटी है, ग्राउंड जीरो में ही है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं किसी भी तरह से नॉमिनेशन ना डाला दिया जाए अपोजिशन को। इसीलिए तोड़फोड़ किया, मारधोड़ किया। मेरे ऊपर भी फॉल्स केस कर दिया, मर्डर केस। खैर उसमें मैं लेके कोई दिक्कत नहीं है। रात को जाके पुलिस हर घर में जा रहा है, जो कार्यकर्ता है उनके नाम पे फॉल्स केस डाल के। कैसे मतलब जो अपोजिशन का जो यह वॉइस है उसको दावा देने के लिए लोग हर तरह का कोशिश कर रहे हैं। पर तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, चीफ मिनिस्टर हैज सेड that you are trying to dissuade the minority population and जो तृणमूल कांग्रेस है वो माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किए हैं। तुम कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि उसका तृणमूल का जो माइनॉरिटी वोट है, ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि तुम जो माइनॉरिटी वोट, जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको उन लोगों को दूसरे पद पे ले जा रहे हो, जो गलत है। इसमें तुमको क्या कहना है? देखिए, माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं है, वोट होते हैं। मतलब अभी जो सत्ता में है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी ममता बनर्जी, हमारा चीफ मिनिस्टर है, ये हर आदमी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात नहीं है। उनका जो अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, संवैधानिक जो राइट है, उनको देना चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं माइनॉरिटी के लिए हम ये किया है, मेजोरिटी के लिए ये किया है, आदिवासी के लिए किया है, दलित के लिए किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग देखते हैं कुछ भी नहीं किया। बंगाल में आप जानते हैं, बंगाल में 20 लाख रुपए
जॉब बिकते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ में बिकते हैं 20 लाख रुपए, 20 लाख में। यही बंगाल का हालत है। तो माइनॉरिटी या मेजोरिटी जो भी क्लास का है, सो बोलता है सुनिए, किसी का बात में मत चाहिए, आप संविधान को उठाइए, देखिए अपना राइट क्या है, अपना राइट क्या है। ये लोग बोलते हैं तुमको आवास योजना हम देंगे, तुम हमारा रैली में चलो, फिर आवास योजना का घर तुमको मिलेगा। हम बोलते हैं घर के लिए कोई रैली में जाना नहीं चाहिए। तो जो मकान का है आवास योजना, वो संवैधानिक राइट है, मौलिक अधिकार के अंदर पड़ते हैं, उसको देना ही पड़ेगा। तुम एक घर के लिए क्यों दूसरे पार्टी को, चाहे किसी का पार्टी का रैली में तुम क्यों जाओगे? ऐसा हम बोलते हैं। हम बोलते हैं तुम अपना नेशनलिस्ट बनो, संविधान पढ़ो, तुम्हारा हक क्या है उसमें देखो। कोई किसी बोल दिया तो उस बात के तुम मत बह जाओ। देश के संविधान पढ़ो, जो राइट है वो मांगो। ये मैं बोलता हूँ, ओपन बोलता हूँ, स्टेज में बोलता हूँ यही बात। बट ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो नौशाद सिद्दीकी है वो आईएसएफ क्या है, 2 साल आया आईएसएफ, सिर्फ 2 साल हुआ है आईएसएफ का आने को, और ये भी कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी का एक अंश हो, यू नो, यू आर प्लेइंग फॉर बीजेपी फ्रॉम द बैक डोर। दैट्स व्हाट द एलिगेशन अगेंस्ट यू इज। None other than the chief minister herself is saying that you are the son of BJP from backdoor. What do you have to say? देखिए, चीफ मिनिस्टर जो बोल रहा था, हम वैसा बात से हम उनको जवाब नहीं दे सकते ना। फिर हम बोल रहे, हम बंगाल का आदमी देखा है बीजेपी के साथ किसका ताल्लुकात है, किसका अच्छा रिलेशन है। अमित शाह जी के साथ नवंबर 14 तारीख के ऊपर अनऑफिशियली 14 मिनट बात कर रहे हैं, हम लोग देखा है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बंगाल में आया, दार्जिलिंग में चाय पीने के लिए बंगाल का चीफ मिनिस्टर 2 घंटे उनके साथ बैठे हैं। मोहन भागवत जी जब बंगाल में आया, उनको मिठाई कौन भेजता है? ममता दीदी ने भेजता है। सुब्रा गांगुली हम लोग का बंगाल का जो दादा है, उनके घर में अमित शाह जी आया है। क्या खाएगा, उसका खाने का मेनू क्या होगा, ममता दीदी ने उसको डिसाइड किया है। और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को आम, फूल, चादर कौन भेजते है? बंगाल का चीफ मिनिस्टर। बंगाल का चीफ मिनिस्टर के साथ बीजेपी का अच्छा ताल्लुकात है। टीएमसी नहीं चाहते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन टीएमसी कोई अच्छा ऑपोजिशन है, इसीलिए वो आदमी के साथ मिसगाइडेड करते हैं। बोलता है कि हम लोग बीजेपी है। हम ऑन कैमरा चैलेंज करते हैं, अगर कोई किसी भी हो, 1 रुपये हम बीजेपी से ले हैं, अगर दिखा सकते हैं तो बंगाल का जनता जो मुझे सजा देगा वो हम मान लेंगे। But what ISF? What is the focus of ISF? What is the motto of your party? सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, आदिवासी वर्ग जो है उनके एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम लोग चाहते हैं। देखिए, जैसे बंगाल में एक फेमस लड़का था आनिस खान, उसके ऊपर जो जुर्म हुआ, उसको मर्डर किया गया, उसको लेके हम जो प्रोटेस्ट किया है। फिर एक ही विद्युत मंडल के नाम की एक दलित लड़का है, उसको लेके भी हम लोग प्रोटेस्ट किया। आदिवासी के लिए जो जल जमी का जंगल का जो अधिकार है, उनको लेके हम बोलते हैं। फिर हम लोग वाकफ प्रॉपर्टी जो मुसलमान के खास करके है, वो अभी बियात हो रहा है, उसको भी लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खास करके बंगाल में जो आप लोग भी जानते हैं, देवत्व संपत्ति जो ठाकुर के नाम पे होते हैं, हिंदू रिलीजियस जो ठाकुर है उनके नाम पे होते हैं, वो किसी ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते उनका जमीन का। लेकिन इस सरकार के वक्त में वो भी दूसरे नाम पे, ठाकुर के नाम काट के आदमी के नाम पे हो रहा है, अब बंगाल में ही चल रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोग रिफ्यूजी लैंड जो रिफ्यूजी जो है उन लोग के है, वो भी लैंड इस वक्त बंगाल में, खास करके भांगौर की कुछ जगह और दूसरे जगह में, वो भी दबाव देखिए दूसरे कंपनी के हाथ में डाल रहे हैं टीएमसी का जो तरीके थे। इसके खिलाफ हम लोग, ये इनका माथा व्यथा का कारण है, इनका सर दर्द होने का कारण है। ये नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ जो काम कर रहे हैं, वो आदमी के ग्रास रूट लेवल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। वोट देना ना देना उनका आदमी का बात है, हम लोग का वोट सत्ता में आना ही पड़ेगा। हम लोग का मोटो नहीं है, हम लोग का मोटो है जो अभी जो समाज व्यवस्था है इसको चेंज करना पड़ेगा। But you are there is so many things that has happened in
for the minorities. That's what the government claim is. The universities have come up, a lot of scholarships have been given, Imam Bhata is given. So minority development has taken place. That's what the claim of the government is. देखिए, What do you have to say to that? गवर्नमेंट सरकार के पक्ष से बोलेगा, हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि आपको ग्राउंड जीरो में जाना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो में जाके माइनॉरिटी को पूछना चाहिए क्या दिया यूनिवर्सिटी। 2007 साल में यूनिवर्सिटी हुआ, आलिया यूनिवर्सिटी, आज 2023 इतना साल हो गया, अभी तक नैक का टीम विजिट क्यों नहीं किया? मेरा क्वेश्चन ही है। आप भी जानते हैं नैक अगर ग्रेड नहीं देगा तो यूनिवर्सिटी का कोई ही नहीं है। अभी तक यूनिवर्सिटी में नैक का विजिट नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं है। आप इमाम भाता क्या बोल रहे हैं? इमाम भाता जरूरत नहीं है। इमाम का लड़का जो जहाँ पढ़ेगा वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहिए। हाँ, सत्ते पे आने के लिए पहले बोला था 10,000 मदरसा देंगे। मदरसा 10,000 और 200 की बात नहीं है। जो मदरसा अभी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, 10,000 के ऊपर उनमें वैकेंसी है, टीचर्स नहीं है। अब बोलिए इस क्या डेवलपमेंट होगा माइनॉरिटी का? अब खास करके माइनॉरिटी के बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हम सभी का डेवलपमेंट चाहिए कि आर्गुमेंट कर रहे थे। देखिए जो अगर सच में अगर डेवलपमेंट करना है तो माइनॉरिटी का, सचर कमेटी जो सुपर सजेस्ट किया था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सचर कमेटी जो सजेस्ट किया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या दिया अभी बंगाल में माइनॉरिटी इलाके में क्या दे दिया? लीगल इलीगल शॉप बना दिया। ये डेवलपमेंट किया बंगाल में। You are saying there is no development of minorities. जबकि ममता बनर्जी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि she has been appeasing the minorities. That's what BJP says. बीजेपी वो अपना वोट बैंक के लिए बोलते हैं। ममता दीदी ने बंगाल के माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अब बोलिए ना क्या किया है? अब गवर्नमेंट जॉब में जब ममता दीदी सत्ता में आने के पहले 4% था, अभी गवर्नमेंट जॉब में 1% के नीचे चला गया। ये डेवलपमेंट है माइनॉरिटी का। एजुकेशन का हालत आप देखिए कितना परसेंटेज गिर गया। हेल्थ के देखिए हालत कहाँ चला गया माइनॉरिटी का। सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं है, हर पिछड़े वर्ग जो है दलित आदिवासी के एक ही हालत है। Another question comes up, will panchayat polls be peaceful? Central forces are coming. आपको क्या लगता है? भांगोर खास करके, it was like we were there in Bhangor. It was absolutely a very bad situation. Will Bhangor see a peaceful election? Will Bengal see a peaceful election after the central forces come? देखिए सेंट्रल फोर्सेस और बंगाल फोर्सेस की बात नहीं है। अगर कमीशन चाहेगा तो उनका स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो पीसफुल वायलेंस फ्री इलेक्शन होगा। अगर सरकार चाहेगा तो जो ऑफिशियल को लेके कॉमन पीपल जो वायलेंस फ्री इलेक्शन हो, अपना अपना राय अपना डालने का सिचुएशन बनाए तो हो सकता है। नहीं तो सेंट्रल फोर्सेस बंगाल फोर्सेस जितना भी फोर्सेस आ जाए पीसफुल वोट नहीं होगा। फिर भी हम करते हैं आने वाला फुल डे में 8 तारीख को कॉमन पीपल से लेके जो भी है सब अच्छी तरह से अपना राय दे। इसमें किसी के ऊपर ना दबाव डाले। गणतंत्र का उत्सव है, हम लोग अच्छी तरह से इसको हम एंजॉय करें। Do you think it should be splitted? You have already pleaded in the court that this should be in phases. Do you think कि वो होने से अच्छा है? जी बिल्कुल। देखिए 2013 साल में जो वोट पंचायत इलेक्शन हुआ था उसको लेके 2023 का मॉडल बना रहे। जो फिर देखिए 2013 साल में जो बूथ था अभी 5,000 के ऊपर 5,000 के ऊपर नया बूथ हुआ। कम से कम 1 करोड़ के ऊपर नया वोटर हुआ, 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। अभी जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट के पास हम लोग का मांग है, डिमांड है फोर्स ज्यादा दे, नहीं तो जो फेज वाइज इलेक्शन कराए। You have asked for central security and you have got it. You have asked for the security because you were feeling threatened. You have got it. There are questions on that also, that how come Naushad Siddiqui, one MLA, a party of only 2 years, a kid party,
getting so much of protection from forces, I mean, central force, it will be guarding you. You have reached the court, but is there a story behind it? That's what the allegation also against you. देखिए, सबसे पहले हम बंगाल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम बोला था, चेटन है मेरे ऊपर, किसी भी हालत, किसी भी काम मेरे ऊपर बहुत भारी आक्रमण हो सकता है, इसीलिए हम उनको बेटे को सिक्योरिटी देने के लिए बोला था, नहीं दिया। आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, जो बंगाल में नहीं, सारी जगह में एमएलए का जो कम मिनिमम सिक्योरिटी होते हैं, वो भी मुझे नहीं दिया गया स्टेट की तरफ से। फिर उसके बाद हम सेंट्रल को बोला, उसके उन लोगों को भी नहीं रिफ्यूज किया। फिर हम कोर्ट जाए, कोर्ट के ऑर्डर लेके हम अभी फोर्स लेके घूमते हैं। इसको लेके अगर सुनिए, इसको लेकर अगर कोई बोलेगा तो सेंट्रल फोर्स लेके चल रहे, ये बीजेपी का दलाल हो गया। हम पूछते हैं उन लोगों को, खास करके टीएमसी को, बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है, ममता दीदी जब दिल्ली जाते हैं, अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली जाते हैं, किसका फोर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं? सेंट्रल फोर्स। उस वक्त बीजेपी का दलाल हम लोग नहीं है, हम लोग लेके घूमते हैं, हम लोग बीजेपी के दलाल बन गए। और सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और जितना भी आर्म्स फोर्सेस है सेंट्रल का, वो हम लोगों का है, देश का है, नहीं बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, देश का है। उनके ऊपर ये बेले ले आना अच्छा नहीं है। तो देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है, उनको लेके पॉलिटिसाइज करना अच्छा बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप बीजेपी के साथ नहीं हो, आप टीएमसी के साथ नहीं हो, यू आर नॉट विद बीजेपी और नॉट विद टीएमसी, you are fighting, you have one MLA there and your party you're trying to spread your party in different places. I mean, what is your future? You have hold your hands with left in Congress in 2021. Only apart from you, none of them have won the battle. So, how will you go forward? I mean, is Naushad Siddiqui going to be the lone soldier all alone, or is going to have hold hands of any political party? Have alliance or tie-up? देखिए, फ्यूचर के बारे में हम सभी सोचते हैं, फ्यूचर को लेके तो हम पार्टी में है। पहले बोला, अभी भी बोल रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते, मतलब ये हम लोग का मोटो नहीं है, हमको सत्ता में आना ही पड़ेगा, ये मोटो नहीं है। हम लोग का मोटो है जो अभी चल रहे हैं, ये जो चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करने एक अच्छा सोसाइटी बनाना चाहिए। इसको लेके, इसको करने से तो सत्ता में आना चाहिए, आना ही पड़ेगा। सत्ता में ना आने से भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग का जो काम है, अवार करना, कॉमन पीपल को अवार करना। जो तुम्हारा राइट क्या है, तुम फार्मर हो, तुम्हारा राइट क्या है, तुम स्टूडेंट हो, तुम हाउस वाइफ हो, तुम जितना भी जो भी है, तुम्हारा राइट क्या है। राइट जानने से ना, ये जो वोट बैंक होता है, ये खत्म हो जाएगा। अपना जब हक के बात बोलेगा, सर्कल को उस वक्त देना ही पड़ेगा। So, thanks a lot, Naushad, for giving your time to us. But hope that the Panchayat election in West Bengal will be peaceful. That's what all of us actually are looking for. That there should be no violence. We don't want to show any violence on the Panchayat Day in Bengal. Thanks a lot, Naushad, for giving us.